आज मंथली एक्सपायरी था निफ्टी बैंक निफ्टी का और साथ ही साथ आज दो बहुत बड़ा न्यूज आया जो काफी मार्केट को इम्पैक्ट किया है। तो इसे भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक न्यूज तो ठीक है, उसका असर जो था वो दिख गया, जो अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में आपने सुना होगा। और दूसरा है हमारा इतने बड़े से कंपनी को हिला के रख दिया। और सेकंड है जो सेबी का नया रूल आया है कि वो एफएनओ का जो डेरिवेटिव सेगमेंट था उसका यूज करके जब वो लोग मार्केट को मैनिपुलेट करते थे, उसके कंसर्न में दोनों का समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि आज कैसे-कैसे क्या हुआ और आने वाले दिन के लिए क्या प्लानिंग है और क्या अपना मार्केट का व्यू है, हम लोग उस पे भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में। तो ये क्या हुआ कि अल्ट्राटेक सीमेंट है, एक बिग जायंट अपने आप में है, लेकिन एक नए सेक्टर में ये एंट्री किया है। तो ये आदित्य बिरला ग्रुप का है और जो अल्ट्राटेक सीमेंट है बहुत तगड़ी सी कंपनी है, इसका सब कुछ बढ़िया है। ये वायर एंड केबल सेगमेंट में आने की कोशिश कर रहा है। जो वायर एंड सेगमेंट में जब आएगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि वहाँ का जो अभी तक का जो भी मार्केट है उसमें एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है और एक और मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर है। छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उसका 28.4% है, 26% अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है। और सबसे जो मेजर जो बहुत बड़ा हिस्सा इसमें प्ले करता है पॉलीकैब का है 18.1%। और ये स्टॉक लगभग 17-18% आज टूटा भी है। केईआई 8.5%, हैवेल्स 7.9% है। और इसमें बात करेंगे तो आरआर केबल है वो 5.2% है और फिनोलेक्स 5.9% है। और पॉलीकैब खतरनाक टूटा है आज यहाँ पे। केईआई की बात करेंगे तो बहुत गजब का टूटा है। ये आखिर क्यों हुआ? लोगों का कंसर्न यहाँ पे आया कि इसमें इतना बड़ा सा मार्केट प्लेयर जब यहाँ पे एंट्री लेगा तो मार्केट को डिसरप्ट करेगा वो। और जब डिसरप्ट करेगा तो इमीडिएट जो एक शॉक वेव होता है वो जाएगा। और लोगों का इसमें थोड़ा सा पैनिक होना बहुत लाजमी है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस तरह का जो न्यूज़ होता है उस पे जो इम्पैक्ट आता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कंपनी का अर्निंग खराब है, क्या खराब है, और ऑलरेडी जितना गिरना था गिरा हुआ है। और उस पे जब 17% जो नीचे गिर गया है, फिर वो दिखाना परफेक्ट नहीं है। अगर चार्ट खोल के दिखाते हैं टॉप से अगर काउंट करेंगे तो कितना वो नीचे ऑलरेडी फॉल कर चुका है। तो ऐसे में एक बहुत ही तगड़ा सा सेकआउट रहा उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए जो भी वायर एंड केबल बिजनेस में है। और इसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट कुछ ना कुछ तो आएगा, बिकॉज अल्ट्राटेक सीमेंट है। जब अपना ये प्लांट है बहरूच गुजरात में स्टार्ट करने वाला है, वहां से शुरू होने वाला है। और लगभग 1800 करोड़ का यहाँ पे खर्चा करेगा और लगभग 2 साल में ये प्लांट की बात करेंगे तो एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन बाई दिसंबर 2026। तो अभी 2 साल बाद ये सारा कुछ होने वाला है। अनाउंसमेंट हुआ है और उसका सॉक वेव इतना ज्यादा कुछ चल चुका है। तो देखिएगा टूटा है जो अपना, ऐसा लगता है कि ऐसा बैड न्यूज पे जो भी नीचे आता है, क्योंकि एक ना बहुत ही स्ट्रेन सा वहां पे हुआ था। हम देख रहे थे इसका बाई ऑर्डर में था कि स्टॉक तो नीचे फॉल कर रहा था और उसमें लगभग उसमें 13 या 14% नीचे था। एंड दैट टाइम आई फाउंड दैट कि जो सेलर्स है ना वो बहुत कम है, लगभग 4-5% सेलर है, बायर 96% है। तो कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा सा डिस्काउंट भी लोगों को मिला है। पॉलीकैब या जो भी जैसा अपने लोगों से अपना हिसाब से प्लान करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी देखते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम पे जो ऑर्डर फ्लो था वो इस तरीके का था कि वहां पे बाइंग बहुत हेवी हो रहा था नीचे तरीके से। लेट्स सी आने वाले दिन में किस तरीके से रिएक्ट करता है वो देखना है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है हमारे लिए, ये समझना हम ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये न्यूज क्या कहता है, जो दरअसल में देखिए ना कि बहुत सारा जो ऑप्शन जिसमें होता है, जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं बहुत से स्टॉक में, उसमें ऑप्शन का जो पोजीशन है वो यूज करके, जो फ्यूचर ऑप्शन का पोजीशन यूज करके स्टॉक को मैनिपुलेट किया जाता था, जिसकी वजह से काफी वाइल्ड मूव वहां पे आता था। तो सेबी उसमें रूल में कुछ चेंज किया है कि जो एफएनओ सेगमेंट में जो मैनिपुलेशन होता है स्टॉक में उसके लिए। और इसमें पहले क्या होता था कि आप देखेंगे ना कि कोई भी ऑप्शन है पुट साइड या कॉल साइड, जब डीप ओटीए में चले जाएंगे तो उसका वैल्यू बहुत कम हो जाता है। और ओपन इंटरेस्ट जो होता है उसका जो कैलकुलेशन होता है उसी का यूज करके ना हम उसको बैन में डालते हैं या फिर बैन से बाहर निकालते हैं। तो ये जो आर्टिफिशियली उसको पंप किया जाता था उसको थोड़ा कर्व करेगा। जैसे मार्केट वाइड ओपन पोजीशन जो होता है ये यूज किया जाता था। इसमें दो फिगर होता था कि 30%, 30 टाइम्स द एवरेज नंबर ऑफ शेयर ट्रेडेड डेली इन द कैश सेगमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस कैलेंडर मंथ ऑफ 20% ऑफ शेयर हेल्ड बाय द नॉन प्रमोटर। मतलब कोई भी स्टॉक है उसमें जो टोटल शेयर होता है उसका एक हिस्सा प्रमोटर के पास होता है, बाकी सारा कुछ फ्री फ्लोट में होता है जिसकी खरीद बिक्री होती रहती है। तो 20% जो फ्री फ्लोट में दिया हुआ है वो दोनों में से किसी लेवल को एक्सीड कर जाए तो चला जाता था हमारा, उसका जो प्रोपोजिशन है उसमें जाता था किसी भी नंबर में। तो वहां से डेटा यूज करके वो लोग इसका जो बैन में स्टॉक को डालते थे। लेकिन सेबी प्रपोज किया इसमें चेंज करने के लिए इसको लोअर करना है, चाहे तो 15% कर दीजिए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का, या 60 टाइम्स कर दीजिए, 60 गुना कर दीजिए एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू का इन द कैश मार्केट जितना हो रहा है। इसमें जो लोअर होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। तो अब स्टॉक अगर बैन में चला जाता है तो कोई भी स्टॉक जो बैन में चला गया तो जो भी जो ट्रेडर है वो नया पोजीशन वहां पे नहीं ले पाता था। इस तरीके की बातें चल रही थी।
तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए एक नया तरीके का प्रैग्मेटिक अप्रोच लाया गया है। दरअसल में बात क्या है कि जो ऑप्शन चेन आप देखेंगे तो मैनिपुलेट करने के लिए ओपन इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा इंक्रीज करना है, तो जो लोअर स्ट्राइक का मिल रहा है, जो लोअर प्रीमियम का कॉल मिल रहा है या पुट मिल रहा है, जो भी है, उसमें पोजीशन बहुत सारा बनाया जाता था और फिर उसको जो प्राइस है उसमें काफी अग्रेसिव स्पाइक किया जाता था, क्योंकि खर्चा उसमें कम लगता था। लेकिन इसमें क्या किया गया कि फ्यूचर का जो कहानी है, फ्यूचर इक्विवेलेंट और डेल्टा बेस्ड ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेशन अब होगा। पहले क्या था, पूरा का पूरा हुआ करता था। इसमें सजेस्ट किया गया कि जो हमारा कैलकुलेशन के लिए होता है, जो भी यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा वाइड ओपन पोजीशन लिमिट करने के लिए, इसमें डीप ओटीएम वाला जो भी कहानी है उसको हटा दिया, जिसमें कुछ वैल्यू नहीं होता, उसको ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेशन में भी काम नहीं किया जाए। तो उसको यूज करके आर्टिफिशियली पंप किया जाता था, पुश किया जाता था, स्टॉक को बैन पीरियड में भेजा जाता था। तो अब जब तक उसमें रिडक्शन नहीं होता तो बैन से वो बाहर नहीं आता था। तो जब चेंज हुआ है, उसमें इस कहानी को एक्सपेंसिव बना दिया। एक्सपेंसिव बना दिया कि अब आपको जो पोजीशन बाई करना पड़ेगा वो जहां पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है उससे बहुत, जैसे मान लें एग्जांपल के लिए कंसीडर करते हैं कि रिलायंस अगर 1300 पे ट्रेड कर रहा है, तो 1300 से 5-10 स्ट्राइक, 4-5 स्ट्राइक आगे चले जाइए। नहीं कि 1350 पे जाके 1360 पे जाके पोजीशन बना रहे हैं, तो नहीं, उससे मार्केट क्या होता है, उसको मैनिपुलेट किया जाता था। तो उस चीज में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करने की कोशिश की गई है। तो अब जब इसमें जो ये कहानी हुआ, नया ऐड हुआ, लेकिन अगर ये अप्लाई होता है तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये भी बात हमें जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला बात होता है कि इसकी वजह से एक वोलेटिलिटी की सिचुएशन बढ़ जाएगी, वहां पे बहुत ज्यादा वोलेटाइल सिचुएशन हो जाएगा, और जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब कुछ आप खरीदने जाते हैं और कुछ बेचने के लिए कोई आता है, तो नॉर्मली जो हाईली लिक्विड पोजीशन होता है वहां पे जो गैप होता है, बीड आस्क स्प्रेड होता है, वो कम होता है। लेकिन अब क्या हो जाएगा, वो स्प्रेड है वो भी आपका बढ़ने का यहाँ पे एक खतरा है, वो बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हो सकता है, लेकिन एक तरह से ठीक है, बहुत टाइम से इसका यूज करके मतलब जो मैनिपुलेशन है उसको किया जाता था, और बैन में पहुंचाया जा रहा है, बाहर लाया जा रहा है, और जिससे रिटेलर थे वो अवेयर नहीं हुआ करते थे। बिग पोजीशन जिनके पास पैसा है उसमें इस चीजों को लगा, अपने पैसे को लगा के सस्ते ऑप्शन में खरीद के ओपन इंटरेस्ट को बढ़ा देते थे और बैन में उसको पहुंचा देते थे। तो इसको थोड़ा सा कम करने का यहाँ पे कोशिश किया गया है। बाकी ये जो न्यूज है इसका हम लिंक शेयर टेलीग्राम पे कर देंगे, मन होगा तो देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, दोनों जरूरी है आपका जानने के लिए। अब यहाँ से चलते हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या कहानी रहा। आज निफ्टी का एक्सपायरी था, तो निफ्टी में देखेंगे अपना तो यही कहानी चलते आ रहा है, कई दिनों से चल रहा है, 24 फरवरी के आसपास यहीं पे आ रहा है, बार बार सपोर्ट लेके चला जा रहा है, बार बार सपोर्ट लेके चला जा रहा है। अपना व्यू था कि अगर यहाँ पे खुलता तो यहाँ से टारगेट 1 तक जाता, 529 86, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसी जगह पे खुला और यहाँ से सीधा गिरता हुआ इसी जगह पे आ गया। तो देखेंगे बार बार इस जगह पे ना सपोर्ट लेके जा रहा था, फिर एक बार सपोर्ट लेके गया, यहाँ पे थोड़ा ऊपर में गया, नीचे आ गया, ये टारगेट 1 पे भी दोबारा है वो टच नहीं कर पाए। लेकिन आखिरी में कुछ नेगेटिव हुआ है कि लास्ट जो 5 मिनट के कैंडल में काफी स्ट्रांग ये नीचे बन गया है, और ये देखेंगे पिछले कई दिनों का जो लो है ना उसके नीचे चला गया है। तो अगेन हम ये बात बोलेंगे कि जो कहानी है बहुत ही, मतलब जो मार्केट है पूरा एकदम 510 के आसपास में जाके क्लोज हुआ है, और जो 500 का जो जोन था, अब लग ही रहा है कि उसको तोड़ देगा। उसमें कोई बहुत बड़ी सी बात यहाँ पे देखने को ऐसा मिल नहीं रहा है, मे बी पॉसिबल कि उसको ब्रीच करके नीचे की तरफ चल जाए। तो अब जब पाँच ये अपना कहानी है 2-3 दिन से फॉलो कर रहे हैं कि 22 500 के नीचे जाके सस्टेन करे तो जाके अपना शॉर्ट करेंगे, फिर अपना टारगेट 2 ओपन हो जाएगा, 22 378 का और 22 231 का, फिर नीचे 22 भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे 3 दिनों से थका ही रहा है मार्केट, जो यहाँ पे 621 और 521, 121 पॉइंट पे मार्केट बिता चुका है, लगभग 3 ट्रेडिंग सेशन बिता चुका है, 24 का बिता चुका है, 25 का बिता चुका है, 26 बंद था, 27 का, 3 ट्रेडिंग सेशन इसी छोटे से जोन में है। तो अब इसको जिधर साइड में ब्रेक करेगा ना, उधर साइड में एक अच्छा मूव तोड़ के यहाँ पे देगा। आगे बढ़ जाते हैं निफ्टी बैंक की अगर बात करते हैं, तो निफ्टी बैंक में जो आज अपना एक्सपेक्टेशन था कि ये मेजर सपोर्ट था, यहाँ से नीचे की तरफ अगर मिलता तो यहाँ से बाई करना है, ये अपना टारगेट 1 था। लेकिन ये क्या हुआ कि आज खुला ही टारगेट 1 के पास, और यहाँ से जाने की कोशिश किया, लेकिन टारगेट 2 पे जा नहीं पाया, ऑलरेडी इतना गैप था। और उसके बाद यहीं पे साइडवेज हो गया, एंड डे एंड के आसपास में ये फिर नीचे की तरफ चलते चलते आ गया और बीच में आके बंद हुआ। तो ऐसा नहीं कि क्लीन मूव है, बहुत पकड़ लेंगे, यहाँ पे जो चला सोचते सोचते वहीं पे चला गया और कहानी खत्म होगा। 971 है और 762 के आसपास चला, तो 200.980 में कुछ होता नहीं है, और उसके बाद स्टैग्नेंट ही हो गया। तो ये भी कहीं ना कहीं सेलर का डे था, अच्छा खासा पैसा सेलर को बना के दिया है, और डे एंड में थोड़ा सा नीचे का मूव दे दिया है। 887 है और 634 है, 200 पॉइंट ये नीचे में आया है। लेकिन अब ऐसे उसको पकड़ लिए तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो डे मानेंगे वो सेलर का ही डे था, बीच में खुला हुआ। अगेन अपने लिए वही कहानी है कि फिर अगर आके यहाँ से सपोर्ट लेगा, नहीं सकेगा, महंगा नहीं खरीदेंगे हम, इतनी बात है, हमको सपोर्ट के पास मिलेगा तो खरीदेंगे, और ऊपर जाएगा तो बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे मिलेगा तो यहाँ से लॉन्ग का प्लान करेंगे, और फिर अपना वही टारगेट 1 2 3 यहाँ पे जाएगा, और कहीं से भी फेल होता हुआ दिखेगा हमें तो वहां से शॉर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन स्ट्रॉन्ग फॉल आने के लिए इसको कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा। जो 48,000, जो हमारा 320 और 440 के बीच का जोन है, इसको ब्रीच करना पड़ेगा। इसको जब तोड़ेगा तभी ये नीचे की तरफ जाएगा, अदरवाइज ये नीचे जाता हुआ स्ट्रांगली अभी तो दिख नहीं रहा है। बाकी कैसा कॉन्ट्रैक्ट इसका चेंज हुआ है इस महीने का, उस पर थोड़ा सा एम्फेसिस करते हैं और डेटा को हम लोग रीड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए डेटा क्या कह रहा है कि निफ्टी का अगर हम बात करेंगे 27 का तो हटा दीजिए कहानी, जो नेक्स्ट एक्सपायरी होने वाला है ये है 6 को होने वाला है। तो 6 का जो ओपन इंटरेस्ट है इसमें देखेंगे तो बहुत ही अग्रेसिव काम हुआ है, 22,500 पे भी और अगला है 22,600 पे। तो 500 से 600 के बीच में इसको बांध के रखे और देखेंगे पिछले 3 दिन से 620 और 500 के बीच में एकदम कंप्रेस्ड होकर मार्केट उसी जगह पे रुका हुआ। और लेकिन यहाँ पे एक कन्विक्शन है कि पुट राइटिंग में थोड़ा सा कन्विक्शन है, 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड हुए हैं और 22 लाख कॉल में ऐड हुए हैं। तो नेट टू नेट पुट 50 लाख है और जो कॉल है 33 लाख है। तो इस स्ट्राइक पे तो पुट राइटर अपना एग्रेशन थोड़ा सा दिखा रहा है। बाकी नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग हडल दिख रहा है 23,000 पे दिख रहा है, तो हमें लग रहा है कि इसको इतना सीवियर फॉल ये नहीं कराएंगे, इसी जगह पे रोक देंगे। अब 500 के आसपास क्या होगा कि आपको एक सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा, उसी के थोड़ा सा नीचे आएगा, 40-50 पॉइंट आएगा और वहां से एक बाउंस वो देगा जो आपको मूव लगभग 23,000 के आसपास तक पहुंचा के वो दिखा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, बिकॉज यहाँ पे पुट राइटर थोड़े से कन्विक्शन में नजर आ रहे हैं। अब जैसा वो करेंगे वैसा ही दिखेगा। अब नेक्स्ट आ जाते हो ऑप्शन डेटा में, अगर हम आ जाए तो ओवरऑल नेट टू नेट जो यहाँ पे हुआ है, कॉल 23.49 है और पुट है 18.89, मतलब अभी भी जो कॉल राइटर है थोड़ा सा स्ट्रांग है। तो जो कहानी है वो तो नेगेटिव डायरेक्शन में है। और नेक्स्ट ये देखिए कि कंटिन्यू यहाँ पे जो एक ट्रेंड बना हुआ है फ्यूचर में, यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, लगातार लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। लेकिन इसमें एक पॉइंट देखेंगे कि लॉन्ग अनवाइंडिंग होने का जो नंबर है ना, ये धीरे धीरे हर रोज डिक्रीज होते जा रहा है। जो लॉन्ग होते, क्योंकि जितना थे वो लोग सब कवर कर ले रहे हैं, तो ये काइंड ऑफ निगेटिव है, यहाँ पे सेंटीमेंट है। और बाकी जैसा होगा, लेकिन इसमें एक खासा यूनिक पैटर्न दिख रहा है कि कंटिन्यूअसली इसका लॉन्ग अनवाइंड होते जा रहा है। तो 500 का जो जोन है उसको जिस तरीके से मार्केट रिस्पेक्ट करता है वही बताएगा कि आगे का मूव कितना अच्छा आपको देने वाला है वहां पे। निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी को ओपन इंटरेस्ट की तरफ देखें तो 27 फरवरी की कहानी खत्म हो गई, 27 मार्च पे आ जाते बिकॉज ये तो मंथली एक्सपायरी का है। तो इसमें क्या हो जा रहा है कि अभी भी जो 49,000 पे कॉल और पुट राइटर होंगे उनका कन्विक्शन बढ़ा है, ठीक ठाक वहां पे मात्रा में ऐड हुए हैं और आज उनका जो पोजीशन चेंज हुआ है, जिसमें कॉल में 4 लाख ऐड हुआ है और पुट में भी लगभग 4 लाख ऐड हुआ है। और कॉल साइड में टोटल 9.7 लाख है, पुट साइड में 8.65 दिया है, तो दोनों लगभग लगभग बराबर ही है। तो ये तो हडल है। डाउन साइड में इसका रोकने के लिए वही है हमारा 48,500 का है और इसी के बीच में है। अब ये वाला हिस्से पे बाउंस करके अगर आपको लॉन्ग का मिल जाए तो 500 पॉइंट अपसाइड मिलेगा, इसको ब्रीच करेगा तो नीचे। अभी क्या है, बीच में कुछ मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए इसको, इस जगह पे जाकर शॉर्ट कीजिएगा तो डाउन साइड मिल जाएगा, मतलब 50,000 के आसपास में कुछ पॉइंट आपका यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट इसका ऑप्शन का बात करेंगे तो यहाँ भी कंटिन्यूअसली जो कॉल राइटिंग हो रहा है बढ़ते जा रहा है। आप देखेंगे ना 31 जनवरी के बाद से लगातार में जो कॉल का नंबर है, जो भी कॉल सेलिंग यहाँ पे हो रहा है उसका नंबर बढ़ते जा रहा है। तो अभी भी ये जो डेटा है वो शो कर रहा है निगेटिव बायस यहाँ पे आप बता रहे हैं। लेकिन वहां पे फ्यूचर में अगर बात करेंगे तो फ्यूचर में जो आज 27 फरवरी है, इसमें एक अलग है जो डाइवर्जेंस दिखा रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी के बीच में। क्योंकि बैंक निफ्टी है यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप आज हुआ है, मार्केट गैप अप खुला था और फाइनेंस सेक्टर है उसमें आज स्ट्रेंथ था। तो बैंक निफ्टी लुक्स मोर स्ट्रॉन्गर दैन निफ्टी, बैंक निफ्टी में अच्छा एक स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी आपका सपोर्ट कर दे निफ्टी को, जिसकी वजह से फॉल रुक जाए, थोड़ा बहुत अपसाइड का मूव मिले। क्योंकि जो हमारा बैंक निफ्टी है उसमें लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, उसमें लोग बुलिश पोजीशन में है। उम्मीद करते हैं थॉरली आप सारी बातों को समझ गए होंगे और यहाँ तक चीजों को देखा आपने, तो धन्यवाद। और आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरीके से हम लोग चीजों को समझते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग।